Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. I have started this topic, change of narration according to the tense wise, direct narration, how we change into indirect narration. I have also started from our previous video. Now we will continue the same topic. I have completed future tense and past tense and how we change the pronoun, form of pronouns, personal pronouns, how we change them. तो हम क्या स्टार्ट कर चुके हैं, हम पहले से प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया हुआ, हमने अपना डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसे हम टेंस वाइज कर रहे हैं. उसमें हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस. देखते हैं फ्यूचर टेंस के वो सेंटेंसेस जो हम हिंदी में भी हमें डेली यूज में जरूरत पड़ती रहती है कि हम इससे हमारी दो तरह की वीडियो कंप्लीट होंगी. हमारे एक तो हमारे सब्जेक्ट का होगा, कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट हो चाहे एकेडमिक हो, हमें सब में इंग्लिश में सिलेबस में हमेशा सब चीज़ का सिलेबस सेम रहता है. तो इंग्लिश में हमारे सिलेबस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जरूर आता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये जरूर आता है. तो आज हम करेंगे अपना कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और एक हमारा कि सेंटेंसेस जो हम डेली यूज में यूज करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस होगी हमारी, क्योंकि हम सब में एग्जाम्पल में सेंटेंसेस लाई हूँ. क्योंकि हमारी पुरानी ग्रामर बुक में क्या होता था, हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया जाता था और आजकल भी हमारी ग्रामर की बुक में क्या होता है, हमें एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है बार बार, जिससे कि हमारा वो इम्प्रूव हो और हम एग्जाम्स में उसे अटेम्प्ट कर पाए. क्योंकि जिस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उस तरीके से उसकी रिवीजन करेंगे तो वो हमें वहां पर जाकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे या फिर हम हड़बड़ाएंगे नहीं. तो इसलिए क्या होगा, इससे आपके सेंटेंस की भी प्रैक्टिस होगी. राम ने सीता से कहा मैं एक पत्र लिखूंगा, सीता ने कुकू से कहा तुम कल पार्टी में जाओगी. तो ये क्या हमारे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम इंग्लिश में भी करेंगे और हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की भी प्रैक्टिस होगी. तो करते हैं स्टार्ट और मेरे साथ करिए और प्रैक्टिस कीजिए. आप इंग्लिश से हिंदी कैसे हम सेंटेंस की बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश, और कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं. और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं. तो इसलिए प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ये मैं अपने लिए नहीं, आपका भी फायदा है. इसमें आपको प्रैक्टिस होगी, आपको नोटिफिकेशन, आप स्विप कर कंफ्यूज ना हो बार बार कि किसी और इसकी वीडियो देखें हम उसकी. आप 2-3 वीडियो किसी भी की आप जो भी आपको अच्छा समझाना लगे कि जो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है, बेसिक से पढ़ा रहा है, उसको आप अपना नोटिफाई कर लें. उसको प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और उसी से आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसी से प्रैक्टिस करें आप अपनी. तो देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं और कैसे हम हिंदी के इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं. हम राम ने सीता से कहा मैं एक पत्र लिखूंगा, सोनू ने कुकू से कहा तुम कल पार्टी में जाओगी, रहीम ने राम से कहा सीता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैंने उससे कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा. तो ये सब क्या है, हमारी हिंदी के सेंटेंसेस. इसके हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं और कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं देखते हैं. राम सेड टू मीना आई शैल राइट अ लेटर. तो इसका हम कैसे करेंगे, हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम शैल का टोल्ड कर देंगे और बीच में हमारा कंजंक्शन दैट आता हो और हम शैल का वुड कर देंगे. राम टोल्ड मीना दैट ही वुड राइट अ लेटर. चलते हैं सेकंड की साइड. सीता सेड टू कुकू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो. सीता ने कुकू से क्या है, तुम कल पार्टी में जाओगी. आपको किसी से पूछना हो तुम कल शादी में जाओगी तो हाउ विल यू से. सीता सेड टू कुकू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो. अब हमारे इसमें इनडायरेक्ट में टुमारो को क्या चेंज हो जाए, द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं हम. टुमारो को टुडे को क्या करते हैं, दैट डे में, और टुमारो को क्या कर देते हैं, द नेक्स्ट डे में, और येस्टरडे को क्या कर देते हैं, द प्रीवियस डे. ये हमारी ध्यान में रखने वाली बातें, 3-4 बातें हैं जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो. ध्यान में रखते हैं क्या, सेट टू का टेल्स हो जाता है और सेट टू का टोल्ड हो जाता है और बीच में हम इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं और दैट लगाते हैं कंजंक्शन और दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं. लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है. बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम वो सेट टू टोल्ड टू नहीं करते, हम एक्सक्लेम करते हैं, रिफ्रेन करते हैं और थ्रेटन लाते हैं बीच में. उन सब सेंटेंसेस की हम लास्ट में भी इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे. अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस. ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. रहीम सेड टू राम सीता विल बी वेटिंग फॉर यू. तो रहीम टोल्ड राम दैट सीता वुड बी वेटिंग फॉर यू. हम विल का वुड कर देते हैं, हम, और शैल का राइटिंग वुड राइट अ लेटर हो जाता है और आई शैल बी वेटिंग राइटिंग अ लेटर. तो इसका क्या हो जाएगा, आई शुड बी राइटिंग अ लेटर. आई टोल्ड हर दैट आई शुड बी राइटिंग अ लेटर. क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम विल का वुड कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं. चलते लास्ट की साइड. आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. आई टोल्ड हर दैट आई शुड बी राइटिंग अ लेटर. स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अब उसके बाद करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अभी हमने क्या करा है कि फ्यूचर डेफिनेट टेंस में हम कैसे चेंज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में.
अब करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे चेंज करते हैं। और आप इन सेंटेंसेस को आप इनकी इंग्लिश भी देख सकते हैं। सीता ने कुकू से कहा, राम ने श्याम से कहा, हीना ने मीना से कहा कि तुम कल पार्टी में जाओगी, यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। तो वो क्या कहेगी, यस। वो क्या कहती है, दैट मीना सेड वुड अटेंड द पार्टी। सीता टोल्ड कुकू दैट शी वुड अटेंड द पार्टी द नेक्स्ट डे, कि वो हाँ कल जाएगी पार्टी में, कि वो पार्टी अटेंड भी कर सकती है। वुड मीन्स कि वो करेगी, कर सकती है। तो ये क्या हुआ, हमारी ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हुई हमारी। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। और अब करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम ने सीता से कहा, मैं अपना काम कार्य पूर्ण कर चुकी हूँगी जब तुम आओगे। अगर राम को सीता से मिलने आना है, वो फ़ोन कर कॉल कर पूछता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ, कि हाँ आ जाओ, मैं अपना काम पूर्ण कर चुकी हूँ। उसने राम से कहा तुम आ जाओ। राम तब तक कमरा खाली कर चुका होगा। किससे कहा, किसी से भी, ही शी से कहा कि तुम आ जाओ, राम कमरा खाली कर चुका होगा। निशा ने मुझसे कहा तुम आ जाओ, मैं किताब पढ़ चुकी होंगी 2 घंटे पहले ही। अब उसकी फ्रेंड पूछती है मैं आ जाऊँ, कि हाँ मैं 2 घंटे पहले ही किताब पढ़ चुकी होंगी। चंचल ने एकता से कहा तुम मेरे घर नहीं आना, मैं कल उस टाइम मेले में घूमती होंगी। वो पूछती है कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, कि नहीं कल तो हम उस टाइम मेले में घूम रहे होंगे। इन सब सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे देखते हैं, और कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। देखते हैं। सीता सेड टू राम आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। सीता ने राम से कहा मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होंगी। तो उसे कैसे कहेगी वो, सीता टोल्ड राम दैट शी वुड हैव बीन कंप्लीटेड हर वर्क, कि मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, आप आ जाना। सीता टोल्ड राम दैट शी वुड हैव बीन, क्या हो जाता है हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, टोल्ड हो जाता है, दैट हो जाता है, वुड हो जाता है हमारा। और हैव बीन कंप्लीटेड हर वर्क, माय का क्या हो जाता, हर वर्क हो जाता। और हमारा प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस हमारा पास्ट टेंस में हो जाता, हैव बीन कंप्लीटेड, कर चुकी होंगी, वो काम जस्ट रिसेंटली हुआ होगा अभी, तो उसे क्या कहते हैं, हैव बीन कंप्लीटेड। और आगे चलते हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम आ जाना, राम खाली कमरा कर चुका होगा पहले ही। उसने मुझसे कहा राम कमरा खाली कर चुका होगा, तो उसे कैसे कहेंगे, शी टोल्ड मी दैट राम वुड हैव वेकेटेड द रूम, कि राम पहले ही रूम खाली कर चुका होगा, तुम आ जाना। सही है, आया ना समझ में, बहुत क्लियर अच्छी तरह हो गया। अगर सेंटेंस के थ्रू हमारा पढ़ते ही वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रामर बुक में हमेशा सेंटेंस दिए होते हैं कि जिससे कि आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पाए कि व्हाट है, कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो वो कैसे चेंज हो जाता है। इसलिए हमेशा हमारे सेंटेंसेस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। निशा सेड टू मी, चलते हैं नेक्स्ट की साइड। निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। निशा ने मुझसे कहा मैं किताब 2 घंटे पहले से ही पढ़ रही होंगी। निशा टोल्ड मी दैट शी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। उसने मुझसे, निशा ने कहा कि वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, तो उसकी क्या होगी, उसकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। क्या आप आ सकते हैं कि मेरी 2 घंटे पहले ही बुक में कंप्लीट कर लूँगी। चलते हैं नेक्स्ट है। चंचल सेड टू एकता वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो। चंचल ने एकता से कहा हम कल मेले में घूम रहे होंगे। एकता पूछती है मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, कि नहीं कल हम मेले में घूम रहे होंगे। चंचल टोल्ड एकता दैट ही वुड हैव बीन विजिटिंग द फेयर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मीन्स होता है कि टुमारो का हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में, द नेक्स्ट डे। मैंने आपको शुरू में ही चार्ट कराया है जिसमें ये सब बताया है कि किस में हम टुडे को, टुमारो को और येस्टरडे को हम क्या चेंज करते हैं। हम सो नाउ का क्या चेंज करते हैं, सो कर देते हैं, और हेयर का देयर कर देते हैं, और नाउ का देन कर देते हैं। और इन सबको आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम टीचर का क्या काम होता है मेन के वो अच्छी तरह खुलकर बहुत सारे सेंटेंस के साथ समझाए, जिससे कि बच्चों की अच्छी तरह खुलकर समझ में आए, उनके बेसिक क्लियर हो। अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हम उसे क्लियर कर पाएंगे कि हमारे बेसिक क्लियर है। उसके बेस पे हम गलत नहीं करेंगे, हमारा हमेशा सही होता है। इसलिए हमेशा छोटी क्लासेस में कहते हैं कि इनके बेसिक क्लियर करें, बेसिक क्लियर करें। तो वही सब हमने इसमें क्या, हमने प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस हमसे तीनों किए हैं, और हमने कुछ सेंटेंसेस भी किए हैं बीच में, और हमने चार्ट किया है कि क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ये सब आप फिर से रिवाइज कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर से भी कहिए कि वो सब भी ये रिवाइज करें, जिससे कि कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव जीएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, DSSB हो, या फिर NVS हो, KVS हो, तो सभी इसको कर सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे वो एग्जाम्स, वो प्रीवियस पेपर के सेंटेंसेस जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं।
और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारे जैसे यूनिवर्सल फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट्स है, एक्चुअल हैबिट है, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, मॉरलिटी है, तो उन सब के सेंटेंसेस हमारे वो चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं। वो क्या करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। तो इसलिए आप प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और अपने साथ भी कभी कुछ हो जाता, तो हमें 3-3 वीक भी लग जाते हैं वीडियो बनाने में। मैं पिछले साल और पिछले मंथ में मेरे घर में एक न्यू बेबी बॉर्न आया था भाभी के यहाँ, तो इसलिए उसमें मुझे 3 वीक लग गए थे। इसलिए प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे कि अब हम ये यूनिवर्सल फैक्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो आपके सेंटेंसेस निकले नहीं, छूटे नहीं है, वो आपको मिल जाए कि हाँ कि अब मैम ने ये नोटिफिकेशन आ गई है मैम की कि वो सेंटेंस आएंगे। तो इसलिए इसमें मेरा भी प्रॉफिट है और आपका भी कि आप मेरे प्रेस द बेल आइकन और शेयर, लाइक और कमेंट करें अगर कुछ भी समझ में ना आए, और अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। इसमें मेरा प्रॉफिट है, आपका भी, कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि जो मैं आगे कराऊंगी। और उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस साथ में, और ये सब सेंटेंसेस भी करेंगे। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।